दोस्तों अभी ध्रुव राठी ने एक बहुत ही अच्छी वीडियो डाली है, आपने भी देखी होगी, यदि नहीं देखी तो अवश्य देखिए। बहुत ही अच्छे से कंस्पिरेसी थ्योरीज को समझाया है। और अगर आप देखें तो इस समय जो सबसे भयंकर कंस्पिरेसी थ्योरी भारत में चल रही है, मैं भारत के संदर्भ में ही ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा लेना देना इंडिया से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अपने यहाँ क्या कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि बिल गेट्स ने WHO के माध्यम से कोरोना का डर फैलाया और इस डर के माध्यम से लॉकडाउन लगाया गया, और फिर क्या होगा कि बिल गेट्स वैक्सीन लेकर आएगा और सभी लोगों को वैक्सीन ज़बरदस्ती लगवा देगा या लोग भ्रमित होकर लगवा लेंगे। अच्छा, अब अगर वैक्सीन विरोधियों से पूछो तो वैक्सीन के अंदर क्या परेशानी है अगर सबको लगवाई जाए, तो कई जवाब निकल कर आते हैं कि वैक्सीन में RFID चिप डाल दी जाएगी और RFID चिप यदि शरीर में चली गई तो आप एक बार फिर से अंग्रेजों के गुलाम बन जाओगे। और कुछ कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने की वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। देखिए, दोनों ही तथ्य के कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ये लोग अपनी बातों को पूरी तरह साइंटिफिक मानते हैं। ध्रुव राठी ने कंस्पिरेसी थ्योरी के पीछे की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। हालांकि बहुत से नासमझ ध्रुव को भी कह रहे थे कि इसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है, इल्यूमिनाती को बेच दिया है या पैसा खा के बैठा है, पर ऐसे लोगों को आप कभी नहीं समझा सकते क्योंकि ये समझना ही नहीं चाहते। हमें बाकी समस्याओं पर फोकस करना चाहिए, इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम बात करें कि कंस्पिरेसी थ्योरी कहाँ से शुरू हुई है, तो सबसे फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी जैकब रोथशाइल्ड को लेकर मिलती है। रोथशाइल्ड कौन था? रोथशाइल्ड विश्व के धनिकों में गिना जाता है और जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तब जैकब रोथशाइल्ड पर आरोप लगे थे कि टाइटैनिक तो डूबा ही नहीं था, असल में ओलंपिक जहाज डूबा था। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि टाइटैनिक और ओलंपिक दो अपने समय के विख्यात जहाज थे। दोनों एक ही तरीके के जहाज थे। शेप साइज में बात करें, टाइटैनिक जहाज महंगा था क्योंकि उसके अंदर जो सीनरी वगैरह थी वो ज़्यादा महंगी थी। तो रोथशाइल्ड पर आरोप था कि असल में टाइटैनिक तो डूबा ही नहीं था, ओलंपिक डूबा था, पर इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए उसने टाइटैनिक को डूबा दिखाया, जबकि डूबा तो ओलंपिक था। तो ऐसे में आप ही बताइए कि हज़ारों लोग लगे होंगे एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कार्गो ट्रांसफ़र करने में, तो आज तक कोई भी सच बताने बाहर नहीं आया। तो कंस्पिरेसी थ्योरी वालों के कुछ नियम होते हैं, जैसे विज्ञान के नियम होते हैं, ऐसे ही इनके कंस्पिरेसी वालों के भी कुछ अपने नियम बना रखे हैं कि सब मिले हुए हैं और सब मिले हुए हैं, सब मिलकर सच छुपा रहे हैं, बस इन्हीं को ये ज्ञान मिला है। तो अच्छा, एक बात खास रहती है कंस्पिरेसी थ्योरी वालों के अंदर में, जो मुझे लगता है ध्रुव राठी को इंक्लूड करनी चाहिए थी, बट सारी चीज़ें एक आदमी कवर नहीं कर सकता, नहीं हो पाती। क्या है कि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं ये कभी भी आपको ये लिख कर नहीं देते हैं कि कौन कौन मिला हुआ है कंस्पिरेसी थ्योरी में। जहाँ से इनको इनके मतलब का डेटा मिलेगा वहाँ से उठा लेते हैं। जैसे जब अमेरिका में लॉकडाउन नहीं था तब अमेरिका को भी इन्होंने कंस्पिरेसी का पार्ट बताया कि अमेरिका की कंस्पिरेसी है, इसलिए अमेरिका लॉकडाउन नहीं कर रहा है। पर कुछ समय बाद जब अमेरिका ने भी लॉकडाउन कर दिया तो अब इस पर कोई चर्चा नहीं होती। ब्राज़ील को भी इन्होंने अपने खेमे में शामिल किया, लेकिन ब्राज़ील की स्थिति जब बिगड़ी तो अब इन्होंने ब्राज़ील का हाथ भी छोड़ दिया है। अखबार की कटिंग हो या फिर गूगल की ढेरों फर्जी वेबसाइट्स, जहाँ से डेटा मिल जाए इनके मतलब का वो बढ़िया है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे बिल गेट्स ने कहा था कि अगर हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे सभी लोगों को तो हम इस दुनिया की आबादी को कम कर पाएंगे, पर कंस्पिरेसी वालों ने वो चीज़ छोड़ दी और बिल गेट्स का सिर्फ इतना बयान वायरल करा कि वो दुनिया की आबादी को कम करना चाहते हैं और डीपॉपुलेशन का एजेंडा में लगे हुए हैं। तो अब सवाल सीधा सा है कि अगर उन्हें कुछ भी ऐसा करना होगा तो वो इस बात को टेड टॉक्स पर यानी एक पब्लिक फोरम पर आकर क्यों कहेंगे। एक पब्लिक स्टेटमेंट को ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे कितने बड़े न्यूक्लियर कोड ये लोग ढूंढ लाए हों। दूसरी बात, बिल गेट्स की स्टेटमेंट थी जो दूसरी वायरल हो रही है, वो क्या है कि बिल गेट्स ने कहा था कि अगला खतरा दुनिया के लिए वायरस होगा, कोई वर्ल्ड वार नहीं होगा, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जो कि एक कॉमन सेंस की बात है। इंसान के सामने एक वायरस ही ऐसी चीज़ है जिस पर हम कोई संधि नहीं कर सकते, कोई समझौते नहीं कर सकते। तो ऐसे में वायरस ही हमारे पास एक अनियंत्रित चीज़ है, तो उसी पर फोकस किया जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भी कुछ भी लिखित में या डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में नहीं देते हैं और उनके अंधभक्त पिछले वीडियोस को देखने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारे गुरुजी ने पहले क्या कहा था। जैसे आधे कॉन्स्पिरेसी वाले कह रहे हैं कि कोरोना तो एक सामान्य वायरस है जो सुबह से शाम तक हमारे चारों ओर रहते हैं, और बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कह रहे हैं कि ये बिल गेट्स का बायो वेपन है जिससे वो दुनिया को ख़त्म करना चाहता है। और कुछ कह रहे हैं कि ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये जो भी हो रहा है 5G टावर्स की वजह से हो रहा है, लोग बीमार उसी की वजह से पड़ रहे हैं। अनलाइक साइंस, इनकी एक थ्योरी नहीं रहती, ये लोग आपस में ही डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल में क्या है।
क्योंकि अगर कोरोना वायरस सामान्य वायरस है जो हमारे पास में हज़ारों वायरसों की तरह, तो ऐसे में ऐसे वायरस से डीपॉपुलाइजेशन का एजेंडा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आप खुद सोचिए। जिसका मृत्यु दर ही कम हो जिस वायरस का, उससे आबादी कैसे कम करेंगे? और अगर डीपॉपुलाइजेशन के एजेंडे के लिए अगर वायरस छोड़ना होगा तो अच्छा वायरस छोड़ा जाएगा। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको कि यदि कोरोना से मौतें होती रहें तो ये कहेंगे जो अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनसे मौत हो रही है, मास्क लगाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सैनिटाइजर से आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, डेंड्रिटिक सेल मर जाते हैं। और जब सरकार या स्वास्थ्य विभाग डेटा रिलीज़ करे और उसमें जो मृत्यु दर का डेटा है वो कम निकल कर आए, तो यही लोग जो कह रहे थे कि अस्पताल जाने से लोग मरते हैं, वो कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कोरोना कुछ नहीं है, ये एक सामान्य वायरस है, इसका तो डेथ रेट बहुत कम होगा। अब यदि हॉस्पिटल पेशेंट को मार रहे होते तो डेथ रेट तो बढ़ना चाहिए था ना। हॉस्पिटल्स लंबे चौड़े बिल बना रहे हैं, ये अलग चीज़ है, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाई है ICMR ने, WHO ने, उससे लोग मर रहे हैं या नहीं, ये एक दूसरी चीज़ है। पर ये दोनों बातों को कंबाइन कर देते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स तो कॉरपोरेट चलाते हैं और ज़्यादा नहीं तो ये झूठ फैलाएंगे कि हॉस्पिटल्स कोरोना का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, चाहे आदमी किसी बीमारी से मरा हो पर उसकी मौत को कोरोना के नाम से चिन्हित किया जा रहा है। तो ऐसे में आप ही बताइए कि यदि कोरोना का फेक सर्टिफिकेट दिया जा रहा होता तो 1 से 2% ही मृत्यु दर क्यों है? तो कम से कम तो 50-60% तो होना ही चाहिए था ना। पर जब इनकी ये बात गलत निकली तो ये पहले वाला जुमला ही फेंक देते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं, ये जैसा कि ध्रुव ने कहा कि रैंडमनेस पर होती हैं। क्या मतलब कि हम लोग डॉट्स मिलाना चालू कर देते हैं और एक पैटर्न बना लेते हैं और उसके कारण ये कॉन्स्पिरेसी डेवलप होती है। पर जब डॉट्स मिलाई जाती हैं तब सिर्फ अफवाहें फैलती हैं और ये अफवाहें थोड़े बहुत दिन के लिए फैलती हैं और छोटे मोटे क्षेत्र में फैलती हैं और जल्दी शांत पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर खेल दूसरा है, इन्हें लगातार प्रोपगेट करने में मार्केट में, इंटरनेट पर इनमें मेहनत लगती है। और ये कौन लोग मेहनत करते हैं? तो असल में होता क्या है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती हैं ये एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की जाती हैं, स्पेशलिस्ट की टीम लगती है। तो ये सिर्फ अफवाह नहीं होती। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तैयार करने में हर बात के काउंटर आर्गूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और फिर इन थ्योरीज को मार्केट में प्रोपगेट किया जाता है। अब झूठ है तो कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा ही, फिर भी काउंटर आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे से तैयार किए जाते हैं और इन सब कामों को करने के लिए फंड्स लगते हैं। और उन्हें कौन प्रोवाइड कराता है ये सब फंड्स? वो आदमी या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका उस पर्टिकुलर कंस्पिरेसी थ्योरी से बेनिफिट होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल भी हो सकती हैं और नॉन पॉलिटिकल भी हो सकती हैं। आप किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरी को उठा लीजिए, उसकी तय में जाइए तो आपको मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं और उसके इर्द गिर्द इनकी कहानियाँ घूम। और काफ़ी लोगों की बेसिक एजुकेशन भी नहीं होती है, तो इसीलिए से उनमें कुछ प्रतिशत लोग कंस्पिरेसी थ्योरी का आसानी से शिकार हो जाते हैं। जैसे मेरे भी वीडियोस पर ऐसे कमेंट खूब आते हैं कि कैंसर की वैक्सीन क्यों नहीं बनाई गई आज तक, ज़रूर कुछ षड्यंत्र होगा। जो कोरोना वायरस सैनिटाइजर से मर रहा है उसकी दवाई क्यों नहीं बनाई जा रही, ज़रूर कुछ षड्यंत्र होगा। मास्क भी तो कपड़े का बना हुआ है, तो मास्क से वायरस क्यों मर जाता है, ज़रूर कुछ षड्यंत्र होगा। तो ये चीज़ें आदमी खुद भी जान सकता है पर ये लोग जानने की कोशिश नहीं करते। फिर चाहे रिसर्च पेपर्स हो या फिर कोई भी एविडेंस, सब इन्हें कंस्पिरेसी का ही पार्ट लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जब से कोरोना आया है और अब तक कंस्पिरेसी थ्योरीज की कौन कौन सी बातें सही रही हैं और कौन कौन सी बातें इनकी गलत रही हैं, तो ज़रूर बताइएगा। एक समरी प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी प्रकाशित हुई है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में, उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी मीडिया हाउसेज ने उसे थोड़ा इग्नोर कर दिया है, किसी ने अभी तक मेरे ख्याल में तो कवर नहीं करा। तो मुझे लगता है कि कोरोना के संदर्भ में तो वो विशेषकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो पर उसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, यही कहूँगा, कंस्पिरेसी थ्योरी से बचिए और थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पूछिए, उन्हीं से आपको इनका झूठ पकड़ में आ जाएगा। ज़्यादा आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। कोई आपके सुझावों या सवालों या किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो बता दीजिएगा कमेंट में। बाकी सभी को नमस्कार।